जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि आप लोग हमेशा देखते होंगे केतु के बारे में लोगों की क्या धारणाएं हैं। जैसा कि हमारे कुंडली के अंदर दो भाव ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूत स्थिति में कहा गया है। जैसा कि किस मार्ग में बहुत मजबूत कहा गया है, वो अक्सर ज्ञान मार्ग, समाधि मार्ग और संतों के लिए बहुत बड़ा कहा गया है। जैसे अष्टम भाव जो आपका है वो समाधि है, अष्टम भाव को समाधि कहते हैं। और जो तुम्हारा ब्रह्मा भाव है कुंडली का, उसे हम कहते हैं ईश्वर मिलन, यानी ईश्वर से मिलना, क्योंकि उसे कहा गया है मोक्ष का घर। केतु जो है वो आपकी कुंडली में समाधि है। केतु अगर नहीं चाहेगा तो आप कभी अपने जीवन में समाधि में नहीं जा सकते और समाधि नहीं लगा सकते। अब आपके मन में धारणा होगी कि समाधि तो उसे कहते हैं जब व्यक्ति मतलब मिट्टी के अंदर जाता है, उसको कहते हैं। नहीं, एक अवस्था ऐसी होती है जब आदमी ध्यान लगाते ध्यान उनका मजबूत हो जाता है तो समाधि की अवस्था में आ जाते हैं और वो कई कई घंटे तक बैठे रह जाते हैं और भगवान के चिंतन में, भगवान का भजन में वो वहीं बैठे रह जाते हैं। ये ग्रह जो होता है ये केतु करवाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो तुम्हारा है वो समाधि का भी है। अष्टम भाव बहुत मजबूत स्थिति माना गया है, किसमें? धर्म के क्षेत्र में, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहला नंबर हमको अपनी कुंडली में देखना होगा कि हमारा केतु कहाँ बैठा है और किस अवस्था में है। क्या केतु हमारे इन घरों को रूल कर रहा है, 4 को, 8 को, 12 को? क्या इन घरों में बैठा है या इन घरों को देख रहा है? अगर इन घरों पर उसकी दृष्टि पड़ रही है या इस घर को वो देख रहा है तो आपकी कुंडली के अंदर जो है एक बहुत अच्छा योग बना देता है। क्या बना देता है कि आपको जो है समाधि में ले जाने का कार्य करता है। और ऐसे लोग कुछ ही देर में ध्यान लगाते लगाते समाधिष्ठ हो जाते हैं, यानी वो समाधि में लीन हो जाते हैं। और ऐसे लोग ईश्वर के बड़े नज़दीक होते हैं। जैसा कि केतु का कुंडली में कहा गया है, या ज्योतिष के शास्त्र में केतु का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि केतु जो है एक ऐसा ग्रह है जो आदि और अंत है। और केतु जो है भगवान मत्स्य का अवतार है। इसलिए केतु को कुंडली में संत लोगों के, समाज के जो संत होते हैं, इनकी कुंडली में केतु और राहु की युक्ति बड़ी मजबूत होना चाहिए। अगर राहु और केतु की युक्ति मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, अध्यात्म की जगत में बहुत बड़ा नाम कमाता है और उसकी यश चारों तरफ फैली रहती हैं। उसकी कीर्ति से जो है चारों तरफ की दिशाएं कीर्तिमान होती हैं। ये ग्रह सिर्फ 2 ग्रह हैं जो आपको ऐसे मार्ग पे ले जाते हैं, राहु और केतु, जो जिनकी आपके कुंडली में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। ऐसे तमाम सारे चीज़ों को जानने के बारे में आप हमको फॉलो करें, देखते रहें। हम ऐसे तमाम सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।